के प्रयागराज से, जहां डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने प्रचंड बहुमत से जीत का किया दावा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया। 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही चुनाव का बिगुल बज चुका है। छठवें चरण में 25 को उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजा 4 जून को घोषित होगा, जिसमें 78 लोकसभा भदोही सीट भी शामिल है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर श्यामधर तिवारी का चुनाव चिन्ह माचिस है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्यामधर तिवारी ने कहा कि भदोही की जनता को बड़ी बड़ी पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बात से भदोही की जनता को ठगा है। इस बार जनता सब जान चुकी है और जनता अपना वोट डालकर इसका जवाब देगी। और डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने कहा कि विगत 1 वर्षों से भदोही की जनता के बीच में रहा और जनता जानती है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और जनता सब जानती है और जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने यह भी कहा कि बड़ी बड़ी पार्टी के प्रत्याशी 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें इस बार भदोही की जनता वोट डालकर जवाब देगी। इस मौके पर गंगाधर तिवारी, रविंद्र मौर्य, विनोद तिवारी, अरविंद दुबे आदि लोग मौजूद रहे। देखिए प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। आप लोकसभा 78 भदोही से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप यहाँ से सांसद चुने जाते हैं तो युवाओं के लिए विकास कार्य क्या करें? उनके लिए आप जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? सत्यमेव जयते। युवाओं के लिए कई प्रकार के काम करने होंगे। जो युवा शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए हमारी सबसे पहली मांग होगी कि सरकारें प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करें। जो परीक्षाएं नियोक्ता आयोजित करते हैं अपना व्यय वहन वो करें और परीक्षा देने में परीक्षार्थियों को जो व्यय करना पड़ता है उसका वहन वो करेंगे। उसमें कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात इससे जुड़ी हुई है कि इधर कई बार कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तो इसको संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए और परीक्षाओं को लीक करने वाले व्यक्तियों को आजीवन इस प्रकार का दंड दिया जाए कि आर्थिक रूप से वे सदैव घाटे में रहें। अभी हाल में ही आपने पेपर लीक की बात कही है, तो नीट की पेपर अभी लीक हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हमने आपके प्रश्न के पहले उत्तर दिया कि इस प्रकार के जो प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, जो व्यक्ति उत्तरदायी हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। वे फिर कभी रेलगाड़ी में अपनी टिकट आरक्षण नहीं करा सकते। केवल स्वास्थ्य सुविधा को छोड़ करके उनको समस्त नागरिक अधिकारों से उनको मतदान से वंचित किया जाना चाहिए। और ऐसे और जो कार्य उपाय हो सकते हैं, केवल उनको जेल में डालने, वर्षों मुकदमा लड़ने, जमानत पर रखने से कार्य नहीं होगा। उनको इस देश में यह समझ में आना चाहिए कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ मजाक करके, इस देश के करोड़ों नागरिकों की सेवाओं से मजाक करके वो खुशी से, समृद्धि से नहीं रह सकते हैं। यह सरकार को एक विशेष कानून बनाना चाहिए और सदैव के लिए उनको दंडित किया जाना चाहिए। शिक्षा जगत की बात करें तो भदोही में मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, जिसकी वजह से छात्र इससे वंचित हैं और लगातार यहाँ की जनता चाहती है, यहाँ के छात्र चाहते हैं कि मुझे जो डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है वो उनमें आसानी हो जाए, जिससे यहाँ की जनता को कहीं बाहर का रास्ता ना देखना पड़े। इस पर क्या कहेंगे आप? हमने अपने घोषणा पत्र में जो हमने आचार संहिता लागू होने के पहले से घोषित कर रखा और क्षेत्र में बांट रहा हूँ कि भदोही क्षेत्र में भारत के अत्याधुनिक लोकसभा क्षेत्रों में एक भदोही होगा। क्यों? काशी और प्रयाग दोनों भारत के प्राचीन काल से शिक्षा और धर्म के केंद्र हैं। भदोही तो अभी 30 वर्ष पहले बना है लगभग, अन्यथा तो यह वाराणसी का भाग था। काशी और प्रयाग सड़क से जुड़े हैं, माँ गंगा जी का आशीर्वाद है और मध्य में इतनी जनसंख्या है कि यदि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होगा तो लोगों को जो भागना पड़ता है काशी या प्रयाग, वहाँ के अस्पतालों पर दबाव कम होगा और यहाँ के लोगों की सच्ची सेवा होगी, उनको सुविधा होगी। इसलिए हमने भदोही क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज का और अस्पताल का प्रस्ताव कर रखा है कि भारत की संसद में पहुंचने पर इस विषय को हम पुरजोर ढंग से रखेंगे और हमें विश्वास है कि हम इसको स्वीकृत कराने में सफल होंगे। आप यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, यहाँ पे आपकी जनता को कितना समर्थन मिल रहा है आपको?
हमें इस क्षेत्र की जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम लगभग एक वर्ष से भदोही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 986 ग्राम पंचायतें आती हैं, 127 न्याय पंचायतें हैं, 11 विकास खंड हैं और 5 विधानसभाएं हैं। वैज्ञानिक ढंग से इनका वितरण करके हम लोगों ने 10,000 से 20,000 के मध्य सदस्य बनाए हैं और उनके माध्यम से हमें विश्वास है कि कई बूथों पर निर्दल प्रत्याशी होने के बावजूद हमें किसी भी अन्य पार्टी के प्रत्याशी से अधिक मत मिलेंगे। ऐसे कई बूथ दिखेंगे जो अपने में लोगों का आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हुआ है। और ऐसा होने का 2 कारण है। एक तो हमारी 25 वर्ष की जो ईमानदारी की राजकीय सेवा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में सत्यमेव जयते के नाम से जो हमें साथी पहचानते जानते हैं, उसके कारण लोगों को विश्वास है कि यह व्यक्ति जो कहता है वह करता है। दूसरी बात कि हमने व्यापक जन समर्थन हासिल करने के लिए विगत 1 वर्षों में व्यापक जनसंपर्क किया है और 1 अगस्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि से अभी अनवरत हम लोगों की यात्रा चल रही है और यह चलती रहेगी। क्या लगता है, एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ भाजपा के और तीसरी तरफ जो बीएसपी के, तो आपकी लड़ाई किससे है? ये तीनों बाहरी प्रत्याशी हैं जी। और भदोही की जनता को ठगा है, छला है इन तीनों दलों ने। तो भदोही के लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं, आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि पहली बार ऐसा है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के होश उड़े हुए हैं और अभी वो दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पैसे का भी उपयोग उसमें किया जा रहा है, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार नहीं है। क्यों? इनके जो प्रत्याशी हैं और भदोही का जो बेटा है, वो श्यामधर तिवारी हो या कोई और है, उनके साथ उनका मुकाबला क्या है। ये जो प्रत्याशी हैं, कहीं कोई का विधायक है और विधायक के अपने दायित्व को न पूरा करके दौड़ा चला रहा है यहाँ भदोही में सांसद बनने के दायित्व को निभाने के लिए, पैदा कहीं और हुआ है, काम कहीं और करता है। ऐसे नकली थोपे हुए नेताओं को भदोही क्यों स्वीकार करे? जिन पार्टियों ने भाजपा अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और हंसी आती है कि 20 लाख मतदाताओं में भदोही के, उसको 43 वर्षों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। क्या भदोही की माताओं ने किसी ऐसे एक भी बेटे को जन्म नहीं दिया जो नेता बनने योग्य हो? जबकि भदोही के ही बेटे ने चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा दिया। तो भदोही को ये विश्वास है कि भदोही का ही बेटा श्यामधर तिवारी सत्यमेव जयते भारत को वहां पहुंचाएगा जहां मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि भारत यदि स्वाधीन होगा तो सत्यमेव जयते भारत का मूल मंत्र होगा। क्या लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष के, और लगातार भाजपा ये नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार। अब की बार भाजपा 300 भी पार नहीं करेगी, क्योंकि उसने पैसे और जाति को आधार बनाकर जो टिकट दिया है उसकी स्थिति और अच्छी हो सकती थी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आए हैं, वो पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग भी देख पा रहे हैं कि वह स्थिति उनकी नहीं है। वो कितना पार करें, 400 पार क्यों? ये भी एक अहंकार की बात है। इसमें देश में लोकतंत्र तब होगा, विकास तब होगा जब नेता निरंकुश नहीं होगा। तो ऐसे में हम मोदी जी की इस बात से अब सहमत नहीं हैं कि उनको 400 पार क्यों चाहिए। 300 भी उनके लिए पर्याप्त होता, 272 भी पर्याप्त है। वो सरकार बनाए, हमारी शुभकामना है, हम तो निर्दल प्रत्याशी हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मानना पड़ेगा कि इस देश में एक से एक प्रतिभाशाली चरित्रवान लोग भी पैदा हुए हैं। भारत की संसद में निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत करके पहुंचे हैं। अभी